हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी। सर, रायबरेली पहुंचे हैं एलओपी राहुल गांधी और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री सबसे तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा ना करें, खुद विदेशों में जाकर के घूम रहे हैं, ये वर्ड उन्होंने यूज किया। देखिए, हमें लगता है राहुल जी कुछ बातें बिल्कुल एकदम अगंभीरता की करते हैं। इसमें देश और दुनिया पूरी तरह क्राइसिस में गुजर रही है। युद्ध के संकट, युद्ध विराम के दौरान भी ऊर्जा क्राइसिस और युद्ध के दौरान भी क्राइसिस रही। आज जरूरत इस बात की है कि पूरे विश्व में भारत को उसी में विश्व बिरादरी में शामिल होते हुए तमाम ऊर्जा संकटों से जूझना पड़ रहा है। चाहे कच्चे तेल की कीमतों का उछाल हो, मुद्रा की स्फीति की बात हो, अन्य अन्य तमाम कारण हैं जिनसे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संतुलन बनाने की बात हो, इन मोर्चों पर हर देश को संघर्ष करना पड़ रहा है। इन संकटों से उबरने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का दौरा जो अभी 4 देशों का हुआ है, जो चल रहा है इस समय, उसको परिणाम में देखेंगे तो चाहे यूएई के साथ हुए समझौते हों या विभिन्न जहाँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, आप खुद नजर देखेंगे कितने सकारात्मक, रचनात्मक और राष्ट्र हित के निर्णय, कारोबार की दृष्टि से, ऊर्जा संकट के समाधान की दृष्टि से, गैस आपूर्ति, कच्चे तेल की आपूर्ति की दृष्टि से, निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण समझौते होने का काम हुआ है, जो तात्कालिक रूप से आवश्यक है, जिनकी तात्कालिक जरूरत है। तो इसके लिए तो मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता को, कूटनीति को, उनकी समझ को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। लेकिन कोई ये यात्रा कोई टहलने घूमने की यात्रा थोड़ी है, कोई माननीय प्रधानमंत्री पिकनिक मनाने थोड़ी गए। राहुल जी चूँकि खुद में आदत में इनके आ गया कि पिकनिक मनाने कि बंगाल का चुनाव चलता है, पिकनिक मनाते हैं, तो वही पिकनिक शायद उन्हें नज़र आती है दूसरों की यात्रा में भी। लेकिन मुझे लगता है राहुल जी को इतना, चूँकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व पे हैं इस तरह, और राष्ट्र के प्रति उतना ही दायित्व उनका है जितना सरकार का है। तो इसलिए बहुत गंभीरता से उन्हें बयान देना चाहिए। वो उनका बयान नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत महत्वपूर्ण बयान होता है। तो नेता प्रतिपक्ष रहना अलग बात है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चाहे विपक्ष हो या सरकार हो, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। राष्ट्र हित के मुद्दों पर सब लोग एक मत से, और खास रूप से विदेश नीति के मामले में परंपरा भारत की रही है, संस्कृति रही है कि हमेशा विदेश नीति के मामले में एक आवाज देश की पक्ष विपक्ष की आई है। उत्तर प्रदेश के एक बिजनौर का बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया। एक नाबालिग को गांव का एक लड़का कश्मीर लेके जाता है काम धाम के सिलसिले में। पता लगता है कि लड़के को वहां जबरन धर्म परिवर्तन करा लिया गया है। इसके बाद इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस जांच कर रही है और मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लगातार घटनाएं इधर घट रही हैं, धर्म परिवर्तन की अलग अलग तरीकों से देखने को मिल रही हैं। पहले होती रहती थी, संज्ञान नहीं को लेता था। अब चूँकि योगी जी की सरकार है, वास्तविक धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो काम करने वाली सरकार है, तुष्टीकरण की सरकार नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जिनका संज्ञान लिया जा रहा है और कार्रवाई हो रही है। अन्यथा ज़्यादातर समय में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण किया गया और इस तरह की घटनाओं को निरंतरता से बढ़ावा मिलता रहा। उसी का परिणाम है कि लगातार अब भी पूरी तरह हम लोग समाप्त करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। पहले तो व्यापक रूप से होता था ये, लेकिन हम पुनः कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ किसी को भी इस तरह की घटना को अंजाम देने का हक नहीं देगी। कानून अपना काम करेगा, जो भी दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी। विधानसभा में आप लोग के सहयोगी हैं राजा भैया, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से सामने चीज़ें आ रही हैं उसमें ऐसा देख के लगता है कि जो मुसलमान हैं वो कोई अरब से नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान वो कौम है दरअसल जिन्होंने, जब मुगलों का और बाकी लोगों का शासन चलता था तो जिन्होंने आक्रमण किया और उसके बाद जिन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया वो मुसलमान बन गए। जो लड़े, जिनके पूरी तरीके से वीरगति को प्राप्त हुए, उन सब की संतान हम लोग हैं। उनके स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि हिंदुस्तान का जो इतिहास बताता है उसमें आक्रांता जो भी आए, मुगलों ने जो यहाँ हमले किए हमारी संस्कृति पे, हमारे सोना चांदी जेवरात और हमारी संपत्तियों को लूट के ले गए, कम संख्या में आए, यहीं के लोगों को अपना इकट्ठा किए, किसी तरह आधिपत्य स्थापित किए, कन्वर्जन कराया, बड़ी संख्या में कन्वर्टेड होकर के। लेकिन जितने हमलावर थे वो ज़्यादातर वापस चले गए।
लेकिन जिन लोगों को कन्वर्ट कराने का काम किया गया उसमें आज भी देख लें, इसका कोई अलग से कहने की बात ही नहीं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोसमा एक गांव है, एक भाई कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया, एक भाई हिंदू रहा। आज कोसमा मुस्लिम और कोसमा हिंदू के नाम, गांव एक है, दोनों के अलग अलग, एक का आवास यहाँ और एक का बगल से है। कोसमा हिंदू तो कोसमा मुस्लिम, दोनों उस समय के छत्री थे, अब वो कन्वर्ट हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है कि कन्वर्जन हुआ, और कन्वर्जन होने के बाद हमें विडम्बना ये है कि जो कन्वर्टेड हुए हैं वही ज़्यादा कट्टरपंथा दिखाते हैं। मूल जो आए थे, अरब से आए, अफगानिस्तान की तरफ से आए, अखंड भारत में जो किए, वो तो ज़्यादातर हमला लूट लाट के अपने भाग गए, अपने देश को वापस चले गए। लेकिन जो कन्वर्जन कर गए, या जिन लोगों ने उस समय राजा रजवाड़े के नाम पे, रियासत देने के नाम पे, लालच में या डरा के धमका के कन्वर्ट हुए, और कन्वर्जन के बाद वो लोग आजकल ज़्यादातर हैं। इसमें राजा भैया की बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हमारे देश में काफ़ी बड़ी संख्या में ज़्यादातर कन्वर्टेड मुसलमान हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, आपका विभाग है संस्कृति विभाग, उसकी तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है और ये कहा गया है कि 15 मई से लेकर के 30 जून तक जो संग्रहालय हैं उनको लोगों के लिए निःशुल्क किया गया है। क्या फैसले के पीछे ऑब्जेक्टिव है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि हम अपने विदेशी दौरे, विदेशी यात्राएं, विदेशी सैर सपाट के कार्यक्रम को यथासंभव निरस्त करने का प्रयास करें। उसी के क्रम में अपने देश की अपनी धरोहरें, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति की चीज़ों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और लोगों का और रुझान इधर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे संग्रहालय हैं, जितने भी प्रदेश बने, चाहे स्टेट म्यूजियम हो, अन्य अन्य रीजनल म्यूजियम हो, सभी को 15 मई से 30 जून तक के लिए निःशुल्क कर दिया है। सारी उसकी फीस ख़त्म कर दिया, शुल्क ख़त्म कर दिया है, और सारे अपने डायरेक्टरों को निर्देशित किया है, सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि पर्सनली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, अन्य संस्थानों में स्वयं वहाँ के प्रिंसिपल से, वहाँ के प्रबंधन से संपर्क करके उनकी यात्रा बेट, छात्रों का बेट यहाँ बनवाएं और निःशुल्क बेट कराने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। का नाम है मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी लखनऊ।